डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 19 नवंबर 2021 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में आंशिक रूप से देखा जाएगा। भारत के साथ साथ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। समय होगा इसका 11:34 सुबह के से लेकर 5:33 शाम तक। भले ही भारत में आंशिक रूप से देखा जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा भारत पर, क्योंकि यह ग्रहण भारत की कुंडली में लग्न में बन रहा है। मैं कई बार बता चुका हूं, जब भारत की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। इस ग्रहण का प्रभाव काफी देखने को मिलेगा हमारे देश पर, केवल ना हमारे देश पर, पूरी दुनिया पर। लेकिन क्योंकि हमारे देश की कुंडली में लग्न में पड़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत जिंदगी पर भी इसका प्रभाव रहेगा। इस ग्रहण के लिए क्या उपाय करना है, क्या दान करना है, यह आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, भारत के लिए लग्न में पड़ रहा है तो थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। एक और चीज जो चिंता बढ़ा रही है वह यह है कि 2 हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद एक और ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। जब भी 2 ग्रहण एक महीने के अंदर पड़ते हैं या 30 दिनों के अंदर पड़ते हैं तो बहुत सेंसिटिव समय रहता है। सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहेगा सेंसिटिव समय, लेकिन हमारे देश के लिए ज्यादा रहेगा। सबसे पहले कोरोना की बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। चंद्रमा राहु से ग्रसित रहेंगे। जहां केतु को रोग कारक कहा जाता है, वहीं राहु को रोग हारक कहा जाता है। केतु रोग करणम, राहु रोग हरणम। राहु के बुरे कारकत्व भी होते हैं, लेकिन उसका एक अच्छा कारकत्व है कि कई बार बड़ी से बड़ी बीमारी से राहत दे देता है। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, यहां पर लग्न में बैठेंगे ग्रहण के समय, उन पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी। चंद्रमा खुद अपने 11वें में गए हैं, अपने घर से 11वें में गए हैं। यह दिखा रहा है कि रिकवरी रेट बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हुए दिखेगा हमारा देश। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा, यह सब अच्छा दिख रहा है। थोड़ा नेगेटिव की बात कर लेते हैं। बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी शुक्र 8वें घर में बैठे हैं। शुक्र पाप कर्तरी योग में है, तो बहुत सेंसिटिव समय रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव रह रहा है। जैसा मैंने बताया कि चंद्र ग्रहण 19 को है, फिर 4 दिसंबर को होगा। 2 ग्रहण बहुत आसपास हैं, तो बहुत संभल के रहना पड़ेगा हमें, हमारे देश को। अचानक से केसेस में उछाल आ सकता है। भारत के उत्तरी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, साउथ वेस्ट में अचानक से केसेस बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि अब गांव से केसेस आएंगे, पहाड़ों से केसेस आएंगे, वैसा हुआ भी था, वह बरकरार रहेगा। बहुत सेंसिटिव समय है कोरोना वायरस का। आप सभी से कहूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं, चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। भले ही आपको दोनों वैक्सीन लग गई हो, तब भी जो गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि, इन सबको फॉलो कीजिएगा। अचानक से उछाल तो आ ही सकता है, कुछ नए सिम्टम्स भी आ सकते हैं जिसके कारण डायग्नोज करना मुश्किल होगा। कोई नया वेरिएंट आने की भी संभावना है। साथ ही में इस वायरस के अब कुछ ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आज तक नहीं देखे होंगे, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। देखते हैं कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहण भारत के लग्न में है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु केतु से ग्रसित रहेंगे।
लग्न के स्वामी अष्टम भाव में होंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी छठे भाव से। आठवें घर के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि मिला जुला प्रभाव देगी। क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभता तो रहेगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति आठवें घर के स्वामी है तो बहुत अच्छा नहीं है ये। एक तो ग्रहण का समय है, इतने सारे दोष दिख रहे हैं, ऊपर से 2 ग्रहण आसपास, 2 हफ्ते में 2 ग्रहण, साफ बता रहा है कि प्राकृतिक आपदा के हिसाब से भी थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। ग्रहण से 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले और करीब 1-1.5 महीने तक बहुत सेंसिटिव समय रहने वाला है, क्योंकि एक और ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को। जैसा मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था शायद मंगल की राशि परिवर्तन में, कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ सकती है और मैंने लोकेशन भी बताई थी, तो वैसा हुआ भी था। चेन्नई में आपने देखा होगा रिसेंटली बाढ़ आई थी, तो वैसी ही कुछ स्थिति प्राकृतिक आपदा की बनेगी आने वाले 1 से 1.5 महीने में। जैसा मैंने बताया बहुत सेंसिटिव समय रहेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, क्योंकि लग्न में ग्रहण हो रहा है और लग्न के स्वामी अष्टम में है, तो यह थोड़ा चिंताजनक दिख रहा है। अब देख लेते हैं कहाँ पर आ सकती है प्राकृतिक आपदा। नक्षत्रों की गणना करी है मैंने, उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि सेंट्रल इंडिया में, जो भी पूरी सेंट्रल इंडिया की प्लेट है, मध्य भारत, साउथ ईस्ट इंडिया में यानी कि भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, और साउथ में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके साथ ही भारत के एकदम टॉप मोस्ट एरिया में, कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सेंसिटिव समय। देख लेते हैं भारतीय राजनीति पे क्या असर रह सकता है, क्योंकि जब यह ग्रहण भारत के लग्न में हो रहा है, सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रसित रहेंगे। किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को हानि पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। पॉलिटिक्स एक नए बुरे स्तर पर गिर जाएगी, एक दूसरे के राज उजागर करेंगे। भारतीय सरकार के लिए कहिए, स्टेट सरकारों के लिए भी, राज्य सरकारों के लिए भी आने वाला 1.5 महीना बहुत कष्टदायक रहने वाला है। बहुत अजीब अजीब सी सिचुएशंस उनके सामने आएंगी। एक तरफ उनको राजनीति को संभालना होगा, दूसरी तरफ लोगों के एक्सपेक्टेशंस को। जैसा मैंने बताया, राजनीति एक निचले स्तर पर चली जाएगी। राजनीति का खेल अपनी चरम सीमा पर होगा। साम दाम दंड भेद सारे हथियार अपनाए जाएंगे। जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता ही होगा कि 2022 की शुरुआत में ही बहुत बड़े इलेक्शंस है हमारे देश में, स्टेट इलेक्शंस, यूपी, पंजाब। तो यह ग्रहण सेंसिटिविटी को और बढ़ाएगा। अब पॉलिटिक्स में यह नहीं देखा जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, मॉरल वैल्यूज क्या है। कट थ्रोट कंपटीशन के हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशंस को भी बुरी तरह से देखा जाएगा। गवर्नमेंट की गुडविल थोड़ी खराब हो सकती है। इन 1-1.5 महीने में भारत के बाहरी देशों से भी संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। देखते हैं 12 लग्न या 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहता है। यह राशिफल प्रमुखतः लग्न पे आधारित है, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष के लिए यह ग्रहण दूसरे घर में हो रहा है, दूसरे भाव में। अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव लेकर आएगा। आपके पास अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन उस पैसे की कुछ अलग कीमत चुकानी पड़ सकती है। किसी का नुकसान होगा तब आपके पास पैसा आएगा। एक दिन के लिए ही भले, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, क्योंकि अगले दिन बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो बहुत हानिकारक चीज को भी बृहस्पति जी की दृष्टि बचा लेगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि पड़ रही है और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। नकारात्मक प्रभाव को भी काफी हद तक बृहस्पति जी की एक दिन की ही दृष्टि बचा लेगी। मंगल जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, उनकी भी दृष्टि रहेगी ग्रहण योग पर, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन देंगे। आपकी माता जी को कुछ धन लाभ हो सकता है, लेकिन माता जी को कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साथ ही में क्योंकि इस समय सूर्य देवता अष्टम में होंगे केतु के साथ,
तो आपके पिताजी की भी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। तो ग्रहण भले ही आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखा रहा हो, लेकिन आपके माता पिता पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। उनका ध्यान आपको ज़्यादा देना होगा। आने वाला 1 डेढ़ महीना थोड़ा उनका सेहत का ध्यान दीजिए। आने वाला समय धन के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, सेविंग्स बढ़ेगी। हेल्थ के हिसाब से कहूँ तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम अचानक से बढ़ सकती है। फूड पॉइजनिंग का शिकार भी आप हो सकते हैं। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला समय रहेगा, क्योंकि यह जो ग्रहण है आपके लग्न में ही हो रहा है। सेंसिटिव समय रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा बहुत बुरा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव समय दिख रहा है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी अष्टम में है। लग्न के स्वामी पाप कर्तरी योग में है। लग्न पर मंगल की दृष्टि है, जो कि पाप स्थान यानी कि छठे भाव में बैठे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को थोड़ा सेंसिटिव बना रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, ग्रहण लग रहा है उन पे, तो भाई बहन से वाद विवाद हो सकते हैं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए यात्रा अवॉइड कीजिए। बृहस्पति जी की भाग्य स्थान से दृष्टि बहुत हद तक चीज़ों को सुधार लेगी, लेकिन यह बृहस्पति सिर्फ 1 दिन के लिए ही दृष्टि बना रहे हैं, क्योंकि अगले दिन राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन तब भी काफ़ी सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह भी अच्छा है। विपरीत सिचुएशन में लड़ने की शक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न प्रभावित है, चंद्रमा प्रभावित है, सूर्य प्रभावित है, लग्न के स्वामी प्रभावित है। सेहत सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आने वाला 1 से 1.5 महीना सेहत का पूरा ध्यान दीजिएगा। फुल बॉडी चेकअप कराइएगा, जरा सा भी ढिलाई नहीं बरतनी आपको। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रक्त विकार और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। आप चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए यह ग्रहण 12वें घर में हो रहा है। बहुत नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ा वीक रह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ कम रहेगी, कंफ्यूज रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको मानसिक तौर पर तंग करेंगी। क्योंकि 12वें स्थान में चंद्रमा भी हैं, तो आपकी माता जी की सेहत भी थोड़ा सा बिगड़ सकती है। उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का भी, माता जी की सेहत का भी। अच्छी चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी 5वें घर में हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर। तो क्योंकि लग्न के स्वामी का सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत हद तक चीज़ों को संभाल लेंगे। बृहस्पति जो कि आपके लिए 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं, 8वें घर से दृष्टि डाल रहे हैं। भले ही 1 दिन की दृष्टि हो, क्योंकि अगले दिन राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन यह दृष्टि आपके करियर के लिए अचानक से बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अचानक से कोई पॉजिटिव चेंज आएगा बिजनेस में, करियर में। अपनी कम्युनिकेशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 1 महीने में मिस कम्युनिकेशन बहुत होगी आपके साथ। बैंकिंग, कॉरपोरेट, टीचिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो बहुत लाभ हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, बुरे सपने आएंगे और साइकोलॉजिकल आप काफ़ी तंग रह सकते हैं। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की तरफ। कर्क राशि के लिए ग्रहण 11वें घर में हो रहा है। बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि 11वां भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहाँ पर बुरे ग्रह, बुरे योग भी अच्छा प्रभाव दे देते हैं। वैसे ही कुछ आपके लिए भी दिख रहा है, क्योंकि 11वें स्थान में यह ग्रहण योग हो रहा है। अचानक से धन का बहुत सारा लाभ होगा, इनकम के नए सोर्सेस खुलेंगे, क्योंकि चंद्रमा खुद आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। मंगल जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, इस ग्रहण योग पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, करियर में आगे बढ़ने के योग हैं। शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जो लोग राइटिंग, पब्लिकेशन का काम स्टार्ट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से,
उनको मौका मिलेगा। भाग्य काफ़ी साथ देने वाला है, कई सकारात्मकता लेकर आएगा यह ग्रहण आपके लिए। ग्रहण सभी के लिए बुरा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है। माता पिता से संबंध सुधरेंगे, माता पिता से धन लाभ हो सकता है। करियर में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके सुपीरियर्स, बॉसेस, कलीग्स, सबका सपोर्ट मिलेगा। चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग और हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। अगर हृदय संबंधित कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है या ऑलरेडी है तो लाइटली मत लीजिएगा। अब चलते हैं सिंह की तरफ। आपके लिए यह ग्रहण योग कार्य स्थान में हो रहा है, बुरा नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से नई संभावनाएं खुलेंगी, बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसके कारण सारी परिस्थितियां आपके विपरीत भी हो जाएं, तब भी उनको अपने अनुकूल बनाने में, अपने फेवर में करने की क्षमता रखेंगे। मंगल जो कि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है, दृष्टि डालेंगे। क्योंकि तीसरे घर में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो साहस की कमी नहीं होगी, काफी साहसी निर्णय लेंगे। करियर के हिसाब से आपके लिए आने वाला 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। घर में कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी जिसका बहुत टाइम से वेट था। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, भले ही 1 दिन की रहे, लेकिन आपको यह कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर दे के जाएगी। क्योंकि यह बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कई रुके हुए काम आपके बनेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि साहसी काफ़ी रहेंगे आप। करियर आपका एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। इस ग्रहण के कारण आने वाला 1-1.5 महीना करियर पर पूरा फोकस देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने प्रयास करेंगे समझ लीजिए उसका 2 गुना फल मिलेगा। लेकिन थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा होंगे आप। वैसे भी सिंह लग्न राशि वाले, अग्नि तत्व होता है इनमें, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता ही है, लेकिन थोड़ा इस समय में ज़्यादा दिखेगा जो चीज़ों को थोड़ा बिगाड़ सकता है। तो एग्रेशन पे कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द, कमर में दर्द, गले और गर्दन से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। चलते हैं कन्या पर। आपके लिए यह ग्रहण योग 9th हाउस में यानी कि भाग्य स्थान में हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाएगा, भगवान में विश्वास बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा और अचानक से साथ देना कुछ ज़्यादा ही शुरू कर देगा। शायद पिछले कुछ समय से भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप देखेंगे इस ग्रहण के आसपास काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू कर देंगी। क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं और राहु के साथ उनकी युति योग साफ बता रहा है कि अचानक से बहुत सारा धन लाभ होगा। राहु एकदम किस्मत बदल देते हैं, तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। अचानक से कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होगा। मंगल जो कि अष्टम स्थान के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। साफ बता रहा है कि अकस्मात धन लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्ति होगी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। बृहस्पति जो कि चौथे और 7वें घर के भी स्वामी हैं, उनकी दृष्टि शुभदायक होगी। घर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। पर्सनल लाइफ में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन करियर के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। अपने अच्छे कार्य के लिए ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। जो लोग बैंकिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी तंग कर सकती है। चलते हैं तुला की तरफ। तुला राशि या लग्न के लिए यह ग्रहण 8वें घर में हो रहा है। एक तरफ से अच्छा ही होगा। 8वां घर खुद अनिश्चितताओं से भरा होता है। यहां पर ग्रहण लग रहा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। भले ही आपको लग रहा हो कि यह ग्रहण नेगेटिव होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी आपके साथ। करियर में अचानक से उछाल आएगा, अचानक से प्रोग्रेस हो सकती है। अगर लग रहा था कि करियर कहीं नहीं जा रहा, उसको एक नई राह मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। इस ग्रहण को मंगल देखेंगे लग्न में बैठकर, जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल कार्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में बैठे इस ग्रहण योग को देखेंगे, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक से धन लाभ होगा, जैसे मैंने बताया। धन के हिसाब से बहुत अच्छा योग है ग्रहण योग, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
क्योंकि 7वें घर से 8वें घर में 2 पाप ग्रह बैठ रहे हैं, यह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जब भी ग्रहण लगता है तो जिस भाव में लगता है वहां पे असर तो पड़ता ही है, लेकिन उससे 7वें घर में भी असर पड़ता ही है, क्योंकि राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन में भी मैंने बताया था शायद कि रिलेशनशिप के लिए तुला राशि वालों के, लग्न वालों के लिए थोड़ा चिंताजनक समय रह सकता है, क्योंकि ग्रहण योग भी हो रहा है सूर्य राशि परिवर्तन के कुछ दिनों बाद ही, तो सेंसिटिव समय रहेगा। रिलेशनशिप को संभाल कर रखें। घर में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है धन से रिलेटेड, या कोई बहुत टाइम से कोई डिज़ायर था, कोई इच्छा थी, वो पूरी हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। कम्युनिकेशन से जुड़ा, गवर्नमेंट से जुड़ा ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें लिखाई पढ़ाई बहुत होती है, आईटी सेक्टर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो बहुत ग्रोथ हो सकती है। अचानक से किसी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए यह योग 7वें स्थान में हो रहा है, मिला जुला प्रभाव देगा। राहु 7वें स्थान में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं राहु के साथ, बहुत अच्छा है। एक तरह का राजयोग है, क्योंकि जब राहु केतु केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ अकेले बैठते हैं किसी अच्छे घर में, तो राजयोग देते हैं। भाग्य अचानक से साथ देगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल दृष्टि बनाकर रखेंगे, अच्छा ही रहेगा ये। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, काफी बिगड़े हुए काम बनेंगे आपके। अचानक से नई ऊर्जा आएगी आपके अंदर, जो काम कई दिनों से टाल रहे थे वह भी करेंगे। करियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि 7वें घर में हो रहा है तो पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से वाद विवाद बढ़ेंगे, क्योंकि लग्न भी इसमें एक तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि जब भी ग्रहण होता है तो सामने या तो राहु होते हैं या केतु, राहु केतु एक्सेस होता है, तो लग्न इन्वॉल्व हो रहा है आपका, तो सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। चलते हैं धनु की तरफ। धनु के लिए यह ग्रहण 6ठे स्थान में हो रहा है, अच्छा रहेगा। जब एक पाप योग पाप स्थान पर होता है तो अच्छे रिजल्ट दे देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भरमार रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस ग्रहण से ही बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक बदलेंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी ग्रहण योग पर, भले ही एक दिन के लिए रहे लेकिन सकारात्मक रहेगी। मंगल 5वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो लाभ होगा। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ेंगे, व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे जिनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पैसों की बचत को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि पैसे बच नहीं पाएंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी रास्ता अपनाएंगे, सही गलत नहीं देखेंगे, लेकिन करियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा चाहेंगे और बहुत हद तक हासिल कर भी लेंगे। जहां आपकी टू द पॉइंट कहने वाली आदत, सब कुछ साफ साफ मुंह पे कह देने वाली आदत शायद करियर में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, लेकिन यही चीज़ पर्सनल लाइफ में आपको तंग करेगी। सच बोलने के चक्कर में थोड़ा कड़वा बोल जाएंगे, जो आपके आसपास के लोगों को बुरा लग सकता है, उसके कारण वो इमोशनली हर्ट भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कटु होकर ना बोले तो अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, और यदि डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं मकर की तरफ। आपके लिए ग्रहण योग 5वें घर में हो रहा है, अच्छा बुरा दोनों रहेगा। पिछले कुछ समय में किसी की मदद करी थी, कुछ अच्छे काम किए थे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। इसके विपरीत किसी का बुरा किया था तो उसका बुरा फल भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। अपनी सोच पर काबू पाइएगा, क्योंकि सोच थोड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। एक समय में ओवर एक्साइटेड पॉजिटिव रहेंगे, अगले ही क्षण नेगेटिव हो जाएंगे। यह थोड़ा आपको आने वाले समय में तंग करने वाला है। मंगल जो कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, कार्य स्थान में बैठे हैं।
उनकी दृष्टि अच्छा फल देगी। लाभ होगा कार्य क्षेत्र से, अचानक से धन लाभ हो सकता है। प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस में, कहीं रुका हुआ पैसा था वह भी अचानक से मिल सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम था तो वह भी पूरा हो सकता है। लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा चिंताजनक समय रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी काफ़ी वैचारिक मतभेद रहेंगे। आपके बच्चों के साथ भी आपके मतभेद होंगे। बच्चों की तबीयत भी बिगड़ेगी। किसी चीज़ का काफ़ी ध्यान देना है तो वह यही है कि बच्चों के साथ संबंध ना बिगड़े और बच्चों की तबीयत ना बिगड़े। लग्न में बैठे बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी शुभ रहेगी, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो हो सकता है अस्पताल का चक्कर लगे। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने लिए जाना पड़े, हो सकता है घर वालों को लेकर कहीं जाना पड़े। दवाइयों पे खर्चा पड़ेगा। वैसे भी थोड़ा खर्चा अचानक से बढ़ सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में। करियर के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। हृदय संबंधित प्रॉब्लम, रक्त संबंधित विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स काफ़ी तंग करने वाले। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए मिला जुला प्रभाव देगा ग्रहण। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा। कुछ ऐसा डिज़ायर था, कोई इच्छा थी जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, आने वाले 1-1.5 महीने में पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। प्रॉपर्टी से लेकिन थोड़ा संभल के इन्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि कुछ पैसा डूब भी सकता है। तो मिला जुला प्रभाव रहेगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बृहस्पति जो आपके लिए धन भाव के स्वामी है, लाभ स्थान दोनों के स्वामी है, उनकी दृष्टि रहेगी ग्रहण पर। अच्छा रहेगा। अचानक से धन लाभ होगा। जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। यह सब अच्छा दिख रहा है। मंगल जो कार्यस्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी करियर के लिए अच्छा फल देगी, क्योंकि खुद इस समय भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आने वाला समय भाग्य साथ देगा। लेकिन चिंताजनक चीज यह लग रही है कि आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। साथ ही में आपको अपने मानसिक तबीयत का भी ख्याल रखना है। छोटी सी चीज भी आपको बहुत तनाव दे सकती है, बहुत तंग कर सकती है। फिजिकल तौर पर तो आप तब भी स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन मानसिक तौर पर हार मान जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि लाइफ में जीने का कोई महत्व ही नहीं है। इंस्पिरेशन की कमी रहेगी, मोटिवेशन की कमी रहेगी। माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान बहुत देना है। मानसिक सेहत के साथ साथ कफ रोग, चेस्ट संबंधित रोग, लोअर बैक में दर्द रहेगी, नसों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। चलते हैं मीन राशि की तरफ। आपके लिए यह ग्रहण योग तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर में हो रहा है इसलिए कहूंगा कि अच्छा है। मीन राशि के जातक यूजुअली थोड़े लेजी होते हैं। प्रतिभा की कमी नहीं होती, टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन लेजी होते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा स्वभाव होता है। तो इस ग्रहण से आने वाले समय में काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। एक्टिव ही नहीं, प्रोएक्टिव। अपने प्रयास से हर चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे, प्रयास बढ़ा देंगे। कई रुके हुए काम बनेंगे आपके। कई कामों को जो खुद टाले जा रहे थे वो पूरे खुद करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी ग्रहण योग पर। भले ही एक दिन के लिए रहे, लेकिन दृष्टि रहेगी, यह अच्छा है। आने वाला 1 से 1.5 महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। वैसे भी आपके लिए काफ़ी परिवर्तन होने वाला है। आपके लग्न के स्वामी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दिन बाद ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। उनकी गति बहुत तेज हो जाएगी। जहां बृहस्पति एक राशि में 1 साल लगाते हैं, वहीं पे जब कुंभ में आएंगे तो करीब 4-4.5 महीने में ही यह एक राशि पूरी कवर कर लेंगे। तो आने वाला समय मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास क्योंकि कुंडली आती रहती हैं, मीन राशि, मीन लग्न, धनु राशि, धनु लग्न, इन लोगों के लिए थोड़ा पिछला 2-2.5 महीना कह लीजिए, या जब से वक्री हुए थे बृहस्पति तब से कह लीजिए, थोड़ा चिंताजनक समय था। देखिए, जो ग्रह धीरे चलते हैं, शनि, बृहस्पति, जब ये वक्री होते हैं, इनके साथ कुछ बुरा होता है तो जो भी इनके जातक होते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे चलते हैं। अच्छा समय आएगा तो अच्छा समय आएगा, लंबे समय के लिए आएगा, लेकिन जब बुरा समय आता है तो वह भी बुरे समय, वो भी काफ़ी ज़्यादा समय के लिए आता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रभावित रहे थे पिछले कुछ समय के लिए।
लेकिन अब काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी चीज़ें। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति राशि परिवर्तन पर वीडियो ज़रूर आएगा, जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन में ही आ जाएगा। पहले ग्रहण की बात कर लेते हैं। भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे, भाई बहन के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा भाई बहनों पर। भरोसे की कमी वाद विवाद का कारण हो सकती है। करियर में कंपटीशन होगा, लेकिन हर कंपटीशन में आप विजयी होंगे। मंगल की दृष्टि भी रहेगी ग्रहण पर। मंगल धन भाव के स्वामी है, धन में वृद्धि होगी। भाग्य स्थान के भी स्वामी है, आप देखेंगे भाग्य भी आपका साथ देगा। अच्छा दिख रहा है मीन राशि के लिए। जो लोग बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, कला से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, टीचिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए आने वाला 1 से 1.5 महीना या कहीं आने वाला समय ही अब आपके लिए अच्छा होने वाला है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। इम्यूनिटी लो हो सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं। ग्रहण के समय में अपने घर में श्री सूक्त को बजाइए, स्पीकर पे बजा सकते हैं। जो पाठ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि एक वैदिक सूक्त है तो इसका पाठ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अर्गला स्तोत्र को भी सुन सकते हैं, थोड़ी तेज़ वॉल्यूम में सुनिएगा। जो लोग पाठ कर सकते हैं अर्गला स्तोत्र का, बहुत अच्छा है। दुर्गा सप्तशती में आपको अर्गला स्तोत्र मिल जाएगा, ऑनलाइन भी कहीं भी मिल जाएगा, आप आराम से सुन सकते हैं। साथ ही में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जाप कीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चीनी, चावल, तिल का तेल, घी, गुड़ अपनी इच्छा और क्षमता अनुसार मंदिर में दान करके आइएगा। अपने मंदिर के दरवाजे, कपाट, पर्दे सब लगा दीजिएगा ग्रहण के समय में। मंदिर में पूजा नहीं करनी, मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना। जो भी जाप करना है, पाठ करना है, वो किसी अपने घर के साव स्थल पर बैठकर, शांत जगह पर बैठकर कर सकते हैं। ग्रहण के समय में भोजन ना करें तो अच्छा है, संयम भी रखेंगे तो अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।